टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब भी क्लास मिस करना सिलेक्शन से दूर ले जा सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीडीपी में रिपीट होते ही हैं और आज हम इसको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये सीडीपी का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, स्पेशली टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए। ये क्लास आपको नॉट ओनली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगी बल्कि एक टीचर के रूप में भी एम्पावर करेगी। सो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ। So what is inclusive education? What do you mean by inclusive education? Educating all children together in the same class. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सब बच्चों को एक ही स्कूल, एक ही क्लासरूम में बिना किसी फ़र्क किए करते हुए पढ़ाना, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बाय रिमूविंग बैरियर्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स। तो ये इंश्योर करता है कि हर बच्चा या फिर चाइल्ड बिलोंग करे, पार्टिसिपेट करे और अपने पेस के हिसाब से सीखे, यानी किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। जैसे आप कह सकते हैं कि हम अपने अपने साइज़ के कपड़े पहनते हैं, राइट? तो बच्चों को भी उनके हिसाब से, उनकी वो जिस भी तरीक़े में फ़िट होंगे, जिस तरीके से पढ़ने में उनको समझ आएगा, तभी वही तरीक़ा से उनको पढ़ाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेंगे कि एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है साफ़, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए एक बड़ा स्मार्ट बोर्ड लाऊंगी जहाँ जिस पे मैं जूम करूँगी तो उसको आसानी से दिखाई देगा। तो उसको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से पढ़ाना बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन किए, इसको ही हम कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी एक साइज़ में सब फिट नहीं होंगे, यानी एक ही क्लासरूम है, चाहे वो बच्चा स्लो लर्नर हो, गिफ्टेड हो या एवरेज हो, नॉर्मल हो, सबको एक ही तरीके से पढ़ाना, दैट इज़ नॉट इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जहाँ सब बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाया जाता है, उनके पावर्स के हिसाब से, उनके लर्निंग सीखने की स्पीड के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ओके, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है, यूनेस्को का डेफिनेशन है जो अक्सर पूछा जाता है। तो एजुकेशन फॉर ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज और बैकग्राउंड। इंक्लूसिव का ही मतलब है यानी इंक्लूड करना, सबको इंक्लूड करना। ओके, तो यहाँ पर हर बच्चे को फील करवाया जाता है कि आप भी स्पेशल हो, आप भी इज़्ज़त के काबिल हैं, हमको आप कबूल हैं और उसको पार्टिसिपेट करने के लिए हम मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। और प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में आप सबसे पहले देखेंगे इक्विटी नॉट इक्वालिटी। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से समझिएगा। इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है? इक्विटी आपको इक्वालिटी नहीं बताता, यानी इक्विटी नॉट इक्वालिटी। हर चाइल्ड को उसकी नीड के हिसाब से सपोर्ट मिलता है। ओके, इक्वालिटी में आप जो भी हैं, अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन के मीनिंग में ये पढ़े कि आप किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको पढ़ाएंगे। जब आप सबको पढ़ा रहे हैं वो मसावत है, वो इक्वालिटी है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, इक्विटी उन्हीं के लिए है जो किसी क्या कहेंगे, स्पेशल परमिशन के हकदार हैं। जैसे हम एग्ज़ाम लिखते हैं, अभी टेट का एग्ज़ाम ही लिखेंगे, तो आपको जो नॉर्मल बच्चों को जो वक्त दिया जाता है 2 घंटे का, सेम वक्त आप
किसी अंधे बच्चे को या किसी हैंडीकैप को नहीं दिया जाता, आपको उनको थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, आपसे उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त मिलता है। वो किस बेसिस पे होता है? मसावत की बेस पे नहीं, इक्विटी के बेस पे होता है। ओके, इक्वालिटी और इक्विटी में ये डिफरेंस है। इक्वालिटी यानी आप लंगड़े हैं या नॉर्मल है, दैट इज़ ओके, सब कानून की नज़र में बराबर है। जैसे आप कोई क्राइम करेंगे, आपसे कोई जुर्म हो जाएगा, तो आप ये नहीं देखेंगे कि आप कितने हेल्दी हैं, लाइक मतलब आप क्या हैंडीकैप है, क्या आप कहीं बहुत अमीर ख़ानदान से तो नहीं हैं, या फिर आप बहुत गरीब तो नहीं हैं। ये सब वहाँ नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कानून के आगे सब मसावी है, सबको एक जैसी पनिशमेंट मिलेगी। मगर जब हम इक्विटी की बात करते हैं, तब आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको सज़ाएं दी जाती हैं, तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, दिस इज़ इक्विटी। जैसे आपके बस में जो लेडीज़ सीट रिज़र्व होती है, वो रिज़र्वेशन भी हमारी इक्विटी का बेस्ड है। हम टेट में 90 मार्क्स ओसी के लिए हैं, फिर दूसरे कास्ट के लिए अलग अलग मार्क्स हैं, ये भी इक्विटी बेस्ड पर ही ऐसे डिविजन्स हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग बच्चे के पेस, इंटरेस्ट और एबिलिटी पर बेस्ड होती है। लर्निंग किस पे बेस्ड होती है? बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटी पे और उसकी स्पीड पे बेस्ड होती है। तो नेक्स्ट थिंग है पार्टिसिपेशन। और ठीक है, पहले हम ये देखेंगे रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यानी डिफरेंसेस आर नेचुरल एंड शुड बी एक्सेप्टेड। अभी हम भी एक दूसरे से बहुत चीज़ों में अलग अलग होंगे। जैसे आपको कुछ और काम अच्छा आता होगा तो मुझे कुछ और काम अच्छा आता, तो हम ये ना देखते हुए कि इनको वो काम नहीं आता जो मुझे आता है, उससे हटकर उनको कौन सा काम अच्छा आता वो काम पर हम फोकस करेंगे, राइट। तो हम एक दूसरे को ऐसी इज्जत देंगे कि आप इसमें बेटर हैं तो मैं इसमें बेटर हूँ। ठीक है, तो हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। कोई माजूर है या किसी चीज़ में पीछा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान की गलती हो, कुछ कुदरती बातें भी हैं, सो हमको वो इज्जत करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग है पार्टिसिपेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। एवरी चाइल्ड मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। चलिए ऐसा समझते हैं कि हमने स्कूल तो बनवा लिया इंक्लूसिव एजुकेशन करके, वहाँ पर आपकी क्लास है फर्स्ट फ्लोर पर और एक बच्चा है जो नहीं चल सकता है, यानी हैंडीकैप है, अपने पैरों से माजूर है। उस बच्चे के लिए आपने क्या फैसिलिटी रखी है? वो कैसे जाएगा फर्स्ट फ्लोर पर? तो हम कह सकते हैं यहाँ के बच्चा चाह तो रहा पढ़ना, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको व्हील चेयर रखेंगे, हम उसको व्हील चेयर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचाने। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ किसी भी बच्चे को किसी भी अपॉर्चुनिटी से पीछे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो कोई चाइल्ड एक्सक्लूड नहीं होता, सबको बराबर मौका मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लेक्सिबल करिकुलम, अडेप्टेशन इन टीचिंग मटेरियल, स्पेस एंड इवैल्यूएशन। यानी चाहे आपकी तबीयत कितनी ही ख़राब ना हो, आज तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन सुनना ही सुनना है, ऐसा इतना रिजिड नहीं हो सकते हम। ठीक है, आज बच्चे की ज़रूरत है कि उनको रेस्ट दिया जाए या फिर बच्चों को कुछ और एक्टिविटी के ज़रिए सिखाया जाए या फिर आज उनको कुछ इवैल्यूएट किया जाए, तो हम करिकुलम को एकदम फिक्स नहीं चलेंगे। लाइक जैसे आपको सिलेबस में दिया जाता है कि ये वक्त से ये वक्त तक आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, लाइक जनवरी में ये हो जाना चाहिए, फरवरी में ये हो जाना चाहिए, है ना। तो हम वही एग्जैक्ट करिकुलम को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों की नीड्स पे हम अपना प्लान रेडी करेंगे। ठीक है, सिलेबस सेम बट मेथड भी क्या करेंगे, हम पढ़ाने का चेंज करेंगे।
सिलेबस चेंज नहीं करेंगे, हम मेथड्स चेंज करेंगे। करिकुलम भी हम चेंज नहीं कर सकते, हम जस्ट अपना पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन टीचर्स प्लस स्पेशल एजुकेटर्स प्लस पेरेंट्स वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे सिर्फ टीचर का काम करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक स्पेशल टीचर का। स्पेशल एजुकेटर यानी उन बच्चों को समझने वाला टीचर प्लस उनके पेरेंट्स, हम तीनों मिलके जब काम करते हैं तो ये कहलाएगा कोलैबोरेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई भी बच्चे को अलग नहीं समझा जाएगा, ना उसकी ज़ात के बेस पे, ना उसकी मज़हब के बेस पे, ना फिर उसकी क्या कहेंगे हैंडीकैप होने की वजह से, ना उसके क्या कहेंगे जेंडर की वजह से, ना फिर उसके लैंग्वेज की वजह से। कोई बैरियर नहीं रहेगा। नेक्स्ट थिंग देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन वर्सेस स्पेशल एजुकेशन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने सुना होगा बीपीईडी। ये बीपीईडी होता क्या है? नॉट बीपीईडी, स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड। ओके, तो स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड क्या होता है? ये इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, और ये टेट क्वेश्चन में भी टेट में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है। इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन रेगुलर स्कूल जैसे होते हैं, जैसे आप ही जिस स्कूल में पढ़े होंगे वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है। वहाँ पे ना आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों या प्राइवेट स्कूल में पढ़े हों, किसी भी स्कूल में किसी को भी ये हक नहीं है कि वो बच्चे को किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेट करके उनको स्कूल में एडमिशन ना दे। ओके, इसीलिए इसको इंक्लूसिव स्कूल कह सकते हैं। देन स्पेशल एजुकेशन यानी सेपरेट स्पेशल स्कूल्स होते हैं, जैसे ब्लाइंड स्कूल है, डेफ स्कूल है। वहाँ पे डेफ स्कूल में डेफ बच्चे रहेंगे, ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड बच्चे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फोकस ऑन बिलोंगिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन में फोकस कहाँ है? बिलोंगिंग्स पे है। स्पेशल एजुकेशन में फोकस कहाँ है? डिसेबिलिटी पे है। बिलोंगिंग यानी आप भी हमारा पार्ट है, स्कूल का पार्ट है, आप भी इम्पोर्टेंट हो, आप भी वैल्यूड हो। ये सब जब बच्चों को फील करवाया जाता है तो फोकस ऑन बिलोंगिंग, यहाँ पर बच्चों की क्या कहेंगे डिसेबिलिटी पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज अडैप्ट जनरल करिकुलम। इंक्लूसिव एजुकेशन में जनरल करिकुलम होता है, जो नॉर्मल बच्चों के लिए है, जो गिफ्टेड बच्चों के लिए है। ओके, जो नॉर्मल बच्चों के लिए है वही स्लो लर्नर्स के लिए है, जो हैंडीकैप्स के लिए है वही एकदम तंदुरुस्त बच्चों के लिए भी वही करिकुलम है। कहाँ? इंक्लूसिव एजुकेशन में। लेकिन स्पेशल एजुकेशन में उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से, उन किस तरह के हैंडीकैप है वो देखकर उनका करिकुलम बनाया जाता है। सोशल इंटीग्रेशन है कहाँ? इंक्लूसिव एजुकेशन में। यानी आपके साथ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन है, सिख है, अंधे हैं, पैरों से मादूर, लंगड़े हैं, डम हैं, डेफ हैं, हर कोई आपके साथ पढ़ रहा है। स्पेशल एजुकेशन में सबको अलग किया जाता है। अंधे अलग हैं, लंगड़े अलग हैं, नॉर्मल बच्चे अलग हैं। इंक्लूसिव में ऑल लर्नर्स टुगेदर, सब एक जगह पढ़ेंगे। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में ओनली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। वाई इंक्लूसिव एजुकेशन इज नीडेड। सो डिस्क्रिमिनेशन कम होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। यानी अगर आपको बुखार है, उस वक्त आपकी मम्मी आपको थोड़ा ओवर केयर कर रही है, तो आपको लगेगा कि मैं हमेशा बीमार ही रहूँ, यही अच्छा है, स्कूल को मत जाओ, आप जस्ट सो जाओ, कोई पढ़ाई मत करो, है ना, ये सब अच्छा लगता। तो जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो
हमें लगता है कि ये हमारी ढाल बन सकता है कोई भी काम करने। वैसे ही अब हम जब बच्चों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, लाइक तुम है ना किस माजूर हो, आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता, आप बोल नहीं सकता, जब बच्चों को ये बार बार एहसास दिलाया जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन में वो आपको परमिशन नहीं है। जब आप किसी को उनकी कमज़ोरी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे उनके अंदर, है ना। रेड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन। पीयर लर्निंग इम्प्रूव होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो बच्चों में क्या डेवलप करेंगे, पीयर लर्निंग और सोशल स्किल्स। सोसाइटी इंक्लूडिंग बनाती है। जब स्कूल्स में सब बच्चे हैं, लाइक आपकी दोस्ती हो गई किसी माजूर बच्ची से, तो आप सोचेंगे कि अरे मेरी फ्रेंड है, मुझे अच्छा लग रहा है, और वो भी सोचेगा कि ठीक है मेरी फ्रेंड भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती। तो यहाँ पर आपका कोऑपरेशन बढ़ेगा। आप उनको जहाँ मदद की ज़रूरत है वो मदद करेंगे, आप वो अपने हिसाब से जो मदद आपकी कर सकती हैं वो करेंगी, तो उनको भी लगेगा कि मैं माजूर नहीं हूँ, मैं भी किसी की मदद कर सकती हूँ। सो यहाँ पर बच्चों में कोऑपरेशन बढ़ेगा और समाज में बात करने की उनमें हिम्मत आएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट। टीचर क्या करेगा बच्चों के अंदर, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, सोशली, इमोशनली, कॉग्निटिवली, फिजिकली। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। प्रिपेयर सोसाइटी फॉर डाइवर्सिटी, यानी टीचर यहाँ क्या करेगा बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करेगा। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप अपने जज्बात को किस तरीके से काबू में रखेंगे। चाहे आपको गुस्सा आ रहा है या किसी से मोहब्बत हो रही है या फिर कोई भी और इमोशन है, जैसे हंगर है, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, किसी को कोई बात बताने की बेचैनी हो रही है, कोई भी इमोशन हो आपके अंदर, आप उसको किस तरह इंटेलिजेंटली हैंडल करते हैं, वही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट इज़ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट बैरियर है आपका फिज़िकल बैरियर। अगर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन प्रॉपरली तो देखिए, टेट आस्क रिपीटेडली, मैंने लिखा रखा है वहाँ पर कि टेट में बार बार बैरियर्स के बारे में पूछा गया है। तो पहला है आपका फिज़िकल बैरियर, इन एक्सेसिबल बिल्डिंग्स। इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें बच्चों के लिए कोई रैंप नहीं रखा गया, व्हील चेयर तो है बट रैंप नहीं है, सीढ़ियों से आप व्हील चेयर लेके जा नहीं सकते, है ना, तो ये इनएक्सेसिबल है। लैक ऑफ रैम्प्स, रील्स एंड लिफ्ट्स, ये सब आपके फिज़िकल बैरियर्स में आएंगे। पूर क्लासरूम डिज़ाइन, यानी वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, क्लास बहुत छोटी है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कंजस्टेड हैं, ये सब आपका फिज़िकल बैरियर्स में आएगा। नेक्स्ट थिंग है आपका एटीट्यूडनल बैरियर। ये नहीं कर सकता टाइप नेगेटिव माइंडसेट। ओके, ये यानी बच्चे को बोल रहे हो आपके, अच्छा तुम वो छोड़ दो बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम नहीं चल पा रहे हो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मिसालें हैं हमारे समाज में। सुधा चंद्रन है, उनका पैर काट दिया गया था, फिर भी वो बहुत अच्छी डांसर हैं आज भी। तो जब उनको ऐसा कहा जाएगा कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, हाउ डू दे फील, एक नेगेटिव एटीट्यूड है, आपकी बच्ची तो अब नॉर्मल है, उसको ये कैसे हो सकता है, उससे ये नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप बच्चे से बोलेंगे, इनको रहने देते हैं, ये नहीं कर सकता, ये आप नेगेटिव माइंडसेट बना रहे हैं। या फिर ओवर प्रोटेक्शन, यानी कोई सीढ़ी आ गई, अरे आई एम गोइंग टू गिव यू माई हैंड, आप मेरा हाथ पकड़ के चलिए, उनको खुद से करने दीजिए। उनको जब लगेगा कि उनसे नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली वो मदद मांगेंगे। तो हम ओवर प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, एक स्टीरियोटाइप बिल्ड करके नहीं रखना है कि
स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आप एक कोई कॉमन सी बात अपने दिमाग में बसा लेते हैं, वही स्टीरियोटाइप है। जैसे हम स्टीरियोटाइप में सौतेली माँ करके हमारे माइंड में एक बुरी औरत का तस्वुर आता है, वही आपका स्टीरियोटाइप है। आप दुनिया में कहीं भी किसी से भी पूछिए, स्टेप मदर बोलते हैं उनके दिमाग में बुरी औरत का तस्वुर है। सो ये ऑलरेडी जो हम तस्वुरात बनाए रखे हैं, लाइक किसी हैंडीकैप से कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, लेकिन इतनी मिसालें भरी पड़ी हैं दुनिया में। किसी के हाथ नहीं है और वो पैर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल तस्वीरें बना रहा, तो उसमें आप क्या बोलेंगे फिर? इसीलिए कहा गया है कि इनको डिजेबल नहीं, डिफरेंटली एबल्ड कहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज करिकुलम बैरियर्स। ओवर साइज फिट्स ऑल सिलेबस, सॉरी, वन साइज फिट ऑल सिलेबस। यानी मैंने आपको बताया, हम सब अपने अपने हिसाब के कपड़े पहनते हैं जो हमें फिट आ जाते हैं, हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना। तो करिकुलम भी हमारे हिसाब से वैसे ही होना चाहिए जैसे हमारे कपड़े हैं, जो हमको फिट करता है, हमारी समाजी ज़रूरियात को पूरा करता है। मैं बता रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स बहुत है। लाइक मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैथ से शुरू होता है काम। इतने ग्लास का मैं या फिर इतने कप्स में मैं चावल लूँगी, इतना केजी में चिकन पकाऊँगी, कुछ भी, ओके। ये सब हिसाब किताब है। दूध वाले के पैसे हैं, धोबी के पैसे हैं, ये सब मैं सुबह से शाम तक हिसाब कर रही हूँ, ये मेरा डेली का काम है। और आप मुझे मैथ्स ही नहीं पढ़ा रहे हो स्कूल में, तो ये मेरी ज़रूरत के हिसाब से कि एजुकेशन में हासिल नहीं कर रही हूँ, राइट। तो वन साइज़ फिट ऑल वाला सिलेबस नहीं रखेंगे। मेरी अपनी ज़रूरियात है, मुझे अपनी ज़रूरियत के हिसाब से सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं। तो करिकुलम बैरियर्स इस तरीके से होते हैं। नो फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ाना है, नहीं। जब बच्चे की ज़रूरत है और जब टीचर को लगे कि बच्चे को इस तरीके से समझ नहीं आ रहा, तो टीचर मस्ट चेंज द बिहेवियर, चेंज द मेथड। वो बोलेंगे आप नॉन फ्लेक्सिबिलिटी या नो फ्लेक्सिबिलिटी। और लैंग्वेज भी आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड यूज़ नहीं करेंगे। हमें पता है आप टीचर है, आप बच्चों से बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, उनको जितना बात करना नहीं आता आपको उससे ज़्यादा आता है, बट वो आप बच्चों पे नहीं आजमाएंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग है टीचिंग लर्निंग बैरियर्स, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, ओके। टीचर्स, अच्छे टीचर्स की कमी होने की वजह से भी इंक्लूसिव एजुकेशन में एक रुकावट पैदा होती है, एक बैरियर होता है। इनअप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, ऐसे टीचिंग मेथड्स जो बिल्कुल काम के नहीं हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, ओके, या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सूटेबल नहीं है। नो डिफ्रेंशिएशन, यानी कोई क्या कहेंगे उसको, बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं समझ में आ रहा किसी चीज़ का, ऑलराइट। देन आपका आता है ई कम्युनिकेशन बैरियर्स, ई है लास्ट वन, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स। नो ब्रेली, नो साइन लैंग्वेज, लैक ऑफ ACC डिवाइसेस। यानी बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ब्रेल नहीं है। ब्रेल का मतलब होता है जब वो अंधों के लिए यूज़ होता है। साइंस नहीं है, जो बहरे और गूंगे यूज़ करेंगे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल। लैक ऑफ असिस्टिंग डिवाइसेस, है ना। असिस्टिंग डिवाइसेस नहीं होंगे तो बच्चों को आप ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे? मुझे सुनाई तो देता है बट पूरी तरीके से सुनाई नहीं देता। मुझे जब आप वो कान में सुनने वाली मशीन लगाएंगे तो मैं अच्छे से सुन पाती हूँ। उस सूरत में आपके पास वो डिवाइसेस नहीं है तो ये, और बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो कम्युनिकेशन तो गैप आएगा ही, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? टीचर्स का रोल क्या है? टेट में ये कोर एरिया माना जाता है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज, पहला आता आपका टीचिंग स्ट्रैटेजीज। यूज़ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी हर बच्चे के लिए पर्सनल, जैसे हम डाइट प्लान्स लेते हैं,
है ना। तो लोग बोलते हैं कि आपको, या फिर कोई फेशियल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आप, तब आपको बोला जाता है कि 1-to-1 लेंगे आपको, यानी आपके स्किन के हिसाब से, आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, आपकी बीमारियों के हिसाब से आपको डाइट का प्लान दिया जाता है। आपके फेस के स्किन के हिसाब से आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाता है। उसी तरीके से बच्चे की कमज़ोरियाँ और उनकी स्ट्रेंथ पे आप क्या करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। दैट इज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शंस। बच्चों को ज़्यादा टाइम देंगे और सिंपल कर देंगे चीज़ें। यूज़ मल्टी सेंसरी टीचिंग, यानी आपकी टीचिंग ऐसी हो जिसमें तीनों लर्नर्स को सीखने का स्कोप मिले। जैसे विजुअल लर्नर्स है, यानी जिनको कुछ दिखाने पर ही समझ आता है, कुछ सुनकर समझते हैं, उनको हम ऑडिटरी लर्निंग बोलेंगे। कुछ छू कर महसूस कर कर सीखते हैं, उनको हम कैनेस्थेटिक लर्नर बोलेंगे। एनकरेज पीयर ट्यूटरिंग एंड बडी सिस्टम, यानी बच्चा अपने फ्रेंड से भी पढ़ने का मौका देंगे, इनकरेज करेंगे उस चीज़ के लिए। मेक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान विद स्पेशल एजुकेटर्स। तो आपको अगर समझ में दिक्कत हो रही, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स एंड उनके लिए एक अलग सा प्लान तैयार करवाएंगे। ठीक। नेक्स्ट, सपोर्ट एंड एनवायरनमेंट। यूज़ असिस्टिव डिवाइसेस। अभी हम बात किए कि आप कुछ कान की मशीनें यूज़ कर रहे हैं, लार्ज प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, रैम्स, ब्राइल, ये सब है, स्क्रीन रीडर्स। एंड मेंटेन पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट। अवॉइड लेबलिंग और पनिशिंग। अरे ये तो नाकारा है, ये तो वेस्ट है, ये बातें बच्चों से नहीं करेंगे, उनको कोई लेबल नहीं करेंगे और पनिश नहीं करेंगे। प्रोवाइड रेगुलर काउंसलिंग। सेलिब्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एंड टेट। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कौन है ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? पहला आपका विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी ब्लाइंडनेस और लो विजन, जो बच्चे प्रॉपरली नहीं देख सकते या फिर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट आपका आएगा हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी जो बच्चा सुन नहीं सकता या फिर सुनने में दुश्वारी होती है। थर्ड है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी जिसको सीखना बहुत स्लो है जिसका, या फिर आईक्यू कमज़ोर है। फोर्थ आपका आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी इसमें आपको बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए आप ये 5 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, याद रख लीजिए। फर्स्ट आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग में दुश्वारी। ग्राफिया, याद रखिए ग्राफ हमेशा ताल्लुक़ होता है लिखने से। ग्राफ है ना, ग्राफ्स डालते हैं ना आप हाथ से, तो वो वैसे याद रखिए, मैं याद रखने के लिए बोल रही हूँ, वैसे इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। बट डिसग्राफिया यानी राइटिंग में डिफ़िकल्टी। कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी, डिसकैलकुलिया यानी मैथ्स में डिफ़िकल्टी। डिसप्रैक्सिया यानी मोटर डिफ़िकल्टी, यानी आप हाथ पाँव से कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। ADHD यानी अटेंशन में डिफ़िकल्टी होगी, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है। सब बच्चे एक जगह खेलेंगे और जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा वो अलग होगा, उन बच्चों के साथ नहीं खेल रहा होगा। रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी जाके बार बार हाथ धोएंगे अपने, या फिर हंसते रहेंगे बार बार। तो कोई भी एक काम वो लोग रिपीटेटिवली करेंगे और सोसाइटी से दूर रहना पसंद करेंगे। फिज़िकल डिसेबिलिटी यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, आप चल फिर नहीं सकते हैं, ये डिसेबिलिटी हो सकती है। सेरिब्रल पाल्सी होती है, आप पिक्चर में बच्चों की हालत देख सकते हैं, ये है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चे क्या हैं? ये भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में ही आएंगे। सिर्फ हैंडीकैप ही नहीं होता, स्पेशल नीड में टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं। तो एडवांस लर्निंग एबिलिटी होती है इनमें। ओके, बहुत जल्दी सीखते हैं कोई भी चीज़। पॉलिसी सपोर्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ हैं जो क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, देखते हैं क्या है। RTE एक्ट 2009, यानी एक
एक्ट बना एजुकेशन के लिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके तहत आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है फॉर ऑल चिल्ड्रन। नो चाइल्ड कैन बी डिनाइड एडमिशन, किसी भी बच्चे को आप किसी भी वजह से एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। स्पेशल प्रोविज़न है फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को, यानी उनको कुछ मार्क्स कम मिले तो भी, हैंडीकैप कोटा होता है ना, आप देखते होंगे, तो जो मार्क्स कंसेशन वगैरह रहेंगे वो स्पेशल प्रोविज़न में आएंगे। देन RPWD एक्ट 2016, यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसमें आपको 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। पहले PWD एक्ट आया था 1995 में, उसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ थे, लेकिन अभी रिवाइज्ड हो गया है राइट टू पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसमें आपको 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। कोई भी बैरियर नहीं रहेगा, बैरियर फ्री एक्सेस रहेगा आपको। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016। नेक्स्ट है आपका NEP 2020, एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंकल्जन, यूनिवर्सल एक्सेस प्लस इक्विटी। सबको बुलाएंगे बट उनके हिसाब से सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज सेंटर फॉर डिसेबिलिटी, उनके लिए कुछ रिसोर्स सेंटर्स भी रखेंगे जो डिसेबल्ड हैं। समग्र शिक्षा अभियान, ये क्या होता है? प्रोवाइड्स एड्स एंड अप्लाइंसेस, ये लोग आपको एड्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ अप्लाइंसेस प्रोवाइड करेंगे जो भी स्कूल की नीड होगी। टीचर्स को ट्रेनिंग करेंगे और इंक्लूसिव क्लासरूम को सपोर्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अब इनको कैसे पहचानेंगे आप? ऑब्जर्वेशन के ज़रिए पहचानेंगे, चेकलिस्ट देख के पहचानेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। टीचर रिपोर्ट्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के ज़रिए इन लोगों का असेसमेंट होगा और आइडेंटिफिकेशन होगा। स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, मल्टी सेंसरी लर्निंग है, यानी हर तरीके की लर्निंग आप प्रोवाइड करेंगे। 4 मेथड मिला के एक मेथड से पढ़ाएंगे तो सब बच्चे समझेंगे। स्कैफोल्डिंग रहेगा, बच्चों को सपोर्ट करेंगे आप, जब तक कि वो खुद से ना कर पाएँ तब तक आप स्कैफोल्ड करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग रहेगा, बच्चों को बच्चों से जोड़ेंगे, पीयर टीचिंग करेंगे, सोशल स्किल्स डेवलप करेंगे। रिमीडियल टीचिंग देंगे, जिनको आपको लगता है जिन बच्चों को आपकी और ज़रूरत है उनके लिए अलग से क्लासेस रख लेंगे। ओके। UDL यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यानी ऐसा एक पर्टिकुलर डिज़ाइन जो सबके काम आ जाए, ठीक है। अब क्लासरूम एग्जाम्पल्स देखेंगे। टेट बेस्ड, बिल्कुल भी। अ टीचर यूज़ लार्ज प्रिंट बुक्स, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। लार्ज मतलब बड़ी बड़ी फ़ॉन्ट्स वाले लेटर्स क्यों यूज़ करेंगे? जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए। अ चाइल्ड यूजेज साइन लैंग्वेज, क्योंकि उसके पास हियरिंग प्रॉब्लम होगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन गिव एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, यानी एनरिचमेंट होगा। नेक्स्ट थिंग क्या है आपका? सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर स्लो लर्नर्स, यानी हर बच्चे को उसके हिसाब से, जैसे मैंने सेपरेट डाइट प्लान का एग्जांपल दिया था, वैसे उनके लिए एक लेसन प्लान बनाएंगे आप। पीयर बडीज हेल्प मोबिलिटी, यानी बच्चे क्या करेंगे? चलते फिरते, यानी अपना दोस्त आपके साथ हमेशा रहेगा, तो ये एक इंक्लूसिव सपोर्ट है। ओके, विद दिस we have come to end of our lecture. So hope आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया हो। ओके, सो आप सब जानते हैं कि टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। यही वक्त है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का। इंक्लूसिव एजुकेशन एक गारंटीड क्वेश्चन देता है, और अगर आप रेगुलर रहे तो सिलेक्शन कोई दूर बात नहीं। सो वीनस एजुकेटर्स आपके साथ हर दिन नए टॉपिक में। थैंक यू, गुड बाय, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। थैंक यू।